So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में मैं एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है दैट इज फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है. हम सभी उसके बारे में जानते हैं. तो हम आज देखेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले बहुत कम आती है. तो ये बता के मैंने आपको ये बोलना चाहा है कि ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं होने वाली है. अगर आप लोग मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं कि मैं जितनी भी वीडियोस लेके आती हूँ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को बताती हूँ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ से मैं पूरे रिसर्च करके लेके आती हूँ कि मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही उनकी इन्फॉर्मेशन मिले एंड तभी मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. तो आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसके सारे डिटेल्स हम जानेंगे. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आखिर ये अपॉर्चुनिटीज आई कहाँ से. देखो, हमारे यहाँ पे हमारा देश का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. IISc.ac.in की वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एग्जिस्ट करता है. जिन लोगों को नहीं पता है, दिस इज लाइक साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा एक पायनर इंस्टीट्यूट है हमारे देश का. ठीक है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये स्टेब्लिश्ड है, उन्हीं के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है. सारी चीजें, मतलब इसमें कोई भी झोलझाल नहीं है. अब जो IISc है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है एंड इन्हीं डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पायर प्रोजेक्ट, SPIRE प्रोजेक्ट. इसको हम चेक भी करते हैं, साथ के साथ ही दिखाती रहती हूँ मैं आपको, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है रिपीट ना हो. ये आपका देखिए IISc.ac.in का पेज है, इसको मैंने ओपन अप किया. दिस इज लाइक योर ओपन इन न्यू टैब एंड इसे ओपन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं IISc के पेज पर. ठीक है, तो ये IISc का आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ये पूरा पेज है. यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, अभी ये लोडिंग चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे सर्च बार हमारा आ गया है. दिस इज द सर्च बार. मैं यहाँ पे अगर सर्च करती हूँ SPIRE, ठीक है, SPIRE एंड देन आई जस्ट से गो. तो ये हमारा देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेक्चर बाय प्रतीक्षा ट्रस्ट यंग इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, उसके बाद आपका ये कहाँ पे हो रहा है, स्पायर लैब में ये लेक्चर हुआ है. उसके बाद स्पायर लैब में और भी बहुत सारी डिफरेंट लिंक्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी स्पायर लैब में ही हो गया हुआ है. देन आपका ये सारी चीजें स्पायर लैब में चलती हैं. तो ये स्पायर लैब जो है आपका, ये क्या है, दिस इज अ लैब दैट कम्स अंडर योर IISc. ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, यू वांटेड टू एक्सेस स्पायर लैब का ही पेज, तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे एंड यू विल जस्ट टाइप. क्या टाइप करेंगे आप गूगल में, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्पायर लैब ही टाइप करते हैं. ठीक है, SPIRE, ये खुद ही आ गया है, स्पायर लैब IISc बेंगलोर. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वी कैन सी दिस इज आवर स्पायर लैब .E. मैंने बोला ना, E मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये लैब है. ये पूरा पेज है आपका स्पायर लैब का, ये हम देख सकते हैं. ठीक है, तो why I am showing all these things? I am showing all these things in order to prove the authenticity of this particular job. Right? यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लैब का ये ओपनिंग्स में जाएंगे. ठीक है, तो ये ओपनिंग्स में आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपकी 3 तरीके की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं. इसमें भी आपका, ये मैंने डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन अप किया हुआ है, ये कुछ जनरल ओपनिंग्स आई हुई हैं. अभी आपकी स्पीच रिकॉर्डिंग में ओपनिंग अवेलेबल है एंड योर सेंटेंस ट्रांसक्रिप्शन में आपकी ओपनिंग अवेलेबल है. बाकी में अभी करंटली नॉट हायरिंग. तो सबसे पहले हम स्पीच रिकॉर्डिंग के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या इस वाली जॉब के इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर आपका स्पायर लैब करने क्या वाला है या कर क्या रहा है जिसमें आपको जॉब मिलेगी. ठीक है, इट हैज टेकन द इनिशिएटिव टू क्रिएट द रिसोर्सेज फॉर द स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन. आपका स्पायर लैब ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन के फील्ड में काम कर रहा है. हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस के ऐसे फील्ड है जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है जो काम करती है, दैट कम्स अंडर द लोअर लेवल या फिर आपका मिडिल लेवल जो होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं. जस्ट इमेजिन कोई बहुत बहुत रिमोट एरिया का कोई विलेज है जहाँ पे कोई फार्मर्स काम कर रहे हैं, बट सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की सब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आती है. सारी स्कीम्स जो हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड मैक्सिमम जो आपकी स्कीम्स हैं वो सब
किस लैंग्वेज में आती है? सारी की सारी स्कीम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आती है, जो कि वो फार्मर, जो कि एक्चुअल जिसको यूटिलाइज करनी है वो स्कीम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडी की स्कीम है, उस फार्मर को यूटिलाइज करनी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसको वो जो स्कीम है वो समझ ही नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो इस लैंग्वेज बैरियर को हटाने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे आपका एस्पायर लैब काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसकी बात करते हैं। स्पीच रिकॉर्डिंग्स अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट, आपका जॉब प्रोफाइल का नाम होगा स्पीच रिकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे आपको ट्रांसक्रिप्ट करनी है जो भी स्पीच रिकॉर्ड होके आएगी इन द लोकल डायलेक्ट। क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है आप लोगों से? आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज और टाइपिंग की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। जो नेटिव लैंग्वेज होगी, अभी बात करेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज है, वो आपको समझ आनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड वर्जन भी, और लोकली जो हम आपस में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में भी, ठीक है। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज। अगर आपके पास उस नेटिव लैंग्वेज में कोई डिग्री है तो वो सरप्लस पॉइंट है, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा। आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए घर पे। मस्ट हैव एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आपके पास एक ऑब्वियसली एंड्रॉयड का स्मार्टफोन भी चाहिए होगा। मस्ट हैव द गुड नॉलेज ऑफ द गूगल डॉक, शीट्स, गूगल ट्रांसलिट्रेशन, इसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेब जैसा ही है, MS वर्ड जैसा है, ठीक है। शुड हैव द गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली आपसे क्या मांगा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में से कुछ भी प्रेजेंट हो, एक मोबाइल फोन हो और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। जॉब लोकेशन मेंशन्ड है, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज योर होल सोल चॉइस। नाउ क्वालिफिकेशन में जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो भी काम कर सकते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट भी काम कर सकते हैं, PG भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए मेंशन्ड आउट है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फ्रेशर नहीं कर सकते हैं। अब रेम्यूनरेशन क्या होगा? रेम्यूनरेशन विल बी योर ₹500 फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन एट अ प्रो रेट बेसिस। आपको 20 मिनट ऑफ ड्यूरेशन के ₹500 एज रेम्यूनरेशन यहाँ पे दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड द टास्क विल बी टू read, understand and get familiarized with the given set of topics in agriculture, finance and the general domains। एक सेट ऑफ टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपका काम होगा कि उस टॉपिक को पढ़ पाना, उसको समझ पाना एंड उसके साथ फैमिलराइज हो जाना। टॉपिक किस फील्ड में होगा? टॉपिक विल बी इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। मीन्स अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको समझ सके, ठीक है। यू हैव टू देन कन्वर्स और टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज चूजन होगी आपको फिर उस लैंग्वेज में बात करनी होगी, ठीक है, या फिर उसको कन्वर्ट करना होगा। The recordings have to be transcribed exactly in that dialect and should submit both recordings and the transcription। जो भी रिकॉर्डिंग आप करेंगे वो रिकॉर्डिंग प्लस जो ट्रांसक्रिप्ट आप क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसको आपको क्या करना है? You have to submit that। An interested candidate needs to go through a pilot task and will be selected for the job only if they are found to be performed satisfactorily। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है। अब सिलेक्शन का बता देते हैं कैसे सिलेक्शन होगा। देखो, आपको एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक अभी हम देख लेंगे, चेक करेंगे उसे कैसे होगा। उसके बाद आप उसमें अपना CV जो है वो भी इंक्लूड करेंगे, अपलोड कर देंगे एंड देन आपके पास क्या आएगी? यू विल रिसीव अ ईमेल जिसमें एक टास्क मेंशन होगा, ठीक है, कुछ एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक को क्या करना है? यू हैव टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। आपको, आप जिस भी भाषा को चुनेंगे वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कौन सी भाषा आपको आती है। हमारे इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं के बारे में है, ठीक है। तो उनमें से जो भी भाषा आपको आती है, आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपकी ईमेल में, आपको उसे क्या करना है? ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसको ट्रांसलेट करना है एंड वापस उसको सेंड कर देना है। अगर वो आपको सिलेक्ट हो जाता है तो सिलेक्ट हो जाएगा, ना कोई रिटन टेस्ट होने वाला है इसमें एंड ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट अभी अवेलेबल है करंटली हायरिंग इज योर सेंटेंस ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंटेंस ट्रांसक्रिप्शन के लिए फिर से हमारे पास हमें PDF की फॉर्म में ये अवेलेबल कराएगा। तो आई विल जस्ट क्लिक ओवर हेयर PDF टूल किट एंड देन वी विल सी, ये है आपका ट्रांसक्राइबर की पोस्ट, ठीक है। इस पोस्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। यू शुड बी अ आपकी मदर टंग हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है,
भोजपुरी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही लैंग्वेज, इनमें से अगर कोई सी भी लैंग्वेज आपको आती है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए सामने लिखी हुई है, यू शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज, हैविंग ए डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स इज अ प्लस। सेम ही है ये वाली बात। डेस्कटॉप लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ द गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल ट्रांसलिट्रेशन आपको आपके पास प्रेजेंट हो, नहीं आता तो फिर से बोल रही हूँ, आप इसको सीख सकते हैं। एंड आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। क्वालिफिकेशन में क्या है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रेम्यूनरेशन क्या होगा, ₹30 फॉर ट्रांसक्राइबिंग एवरी 1 मिनट ऑडियो ड्यूरेशन। जो भी आपकी 1 मिनट की ऑडियो ड्यूरेशन, मतलब जितने भी ड्यूरेशन का होगा, अगर उसमें से आप 1 मिनट को ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसकी आपको ₹30 एज रेम्यूनरेशन यू विल बी असाइन टू। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, नेचुरल स्पीच रिकॉर्डिंग विल बी गिवन टू यू। एक रिकॉर्डिंग होगी जो आपको दे दी जाएगी, आपको उनको सुनना है एंड जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देना है। Set of guidelines will be provided to do the transcription task. Recordings have to be transcribed exactly in that dialect. ठीक है, वही इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू पायलट टास्क। इसमें भी वही होने वाला है कि आपको एक पायलट टास्क दिया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पायलट टास्क यू विल बी सिलेक्टेड। अब ये तो होगी पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यू कैन अप्लाई। ठीक है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, हाँ है। रेम्यूनरेशन है या नहीं है, हाँ है। थर्ड यानी कि फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, नहीं ना रिटन होगा ना इंटरव्यू होगा। आपको जो काम करना है बस उसी का ही आपका एक एग्जामिनेशन आप समझ लो वही लिया जाएगा। यानी कि अगर ट्रांसक्राइबर का काम है, एक रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, उसको आप अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वापस से सेंड कर देंगे ईमेल के थ्रू। अगर आपने सही ट्रांसलेट किया होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होती है, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ द पोस्ट, तो उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम गूगल फॉर्म का लिंक में क्लिक करके आप लोगों को फॉर्म फिल करना दिखा देती हूँ। ठीक है, कैसे फॉर्म फिल होगा या क्या क्या आपका गूगल फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक है जिसको मैं आप लोगों के सामने क्लिक कर देती हूँ एंड लेट अस सी व्हाट दिस ओपन्स। ठीक है, आपका गूगल फॉर्म है, इसको आप यहाँ पे ईमेल को कर देंगे क्लिक एंड उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया, ये खुल के आ गया है। सब अपना पूरा नाम भरेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भरेंगे, आपका जो भी नेटिव डिस्ट्रिक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, देन पोस्टल कोड ऑफ योर नेटिव प्लेस, आपके मूल स्थान का डाक कोड, हाउ मेनी इयर्स हैव यू स्टेड इन द नेटिव प्लेस ये भी लिखेंगे, नेम ऑफ योर करंट डिस्ट्रिक्ट, सिंस हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन योर करंट डिस्ट्रिक्ट, आपकी मदर टंग कौन सी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए। अदर अगर कुछ और है जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन थी तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देन पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, आपका सीवी प्रेजेंट होगा, अगर ऑनलाइन कहीं प्रेजेंट है तो उसका लिंक आप यहाँ पे देंगे। Then after that, what according to you makes you best fit for the task of recording या transcription, आप mention कर देंगे कि आप में वो क्या qualities हैं जिसकी वजह से आपको ये job offer की जानी चाहिए। Please choose the preferred language for doing the task. आप किस language में task करना चाहते हैं, ये language आप select कर लेंगे, जैसे मराठी है तो मराठी कर लेंगे। अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लेस और डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क, जहां से आप काम करेंगे उसका जगह का नाम आप लिखेंगे। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, विच पोस्टल कोड यू विल कैरी आउट, ये भी आप मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्टल कोड पे अवेलेबल होंगे एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन टू येस आई अग्री एंड सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को। क्योंकि मैंने नहीं फिल किया है तो इसलिए ये अभी सबमिट नहीं हुआ। तो ये था गूगल फॉर्म। दोनों ही गूगल फॉर्म के जो लिंक है, वैसे तो अगर आप अपने ब्राउजर में ओपन अप करेंगे तो अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे वहां से भी हो जाएगा, अदरवाइज दोनों गूगल फॉर्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेजेंट करा दूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जैसे ही मैं सेव करती हूँ ना, लिंक पेस्ट करने के बाद में, तो वो लिंक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लिकेबल लिंक नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में मैं वो सारे लिंक आपको खुद ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करा देती हूँ, तो पिन भी कर देती हूँ उस कमेंट को, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी कुछ क्वेरी रह जाती हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। दिस इज अ गुड जॉब फॉर ऑल दोज who आर लुकिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी। हमें पता है कि बहुत सारे नॉन ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत सारे चैनल्स पे प्रेजेंट है, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट है, तो जो ऑथेंटिक नहीं होती है, जहाँ पे क्लिकेबल लिंक भी नहीं होते हैं। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं ये with example यहाँ पे दिखा सकूँ that it is the real one. So please do apply and that's it. If you have any another thing to know, then just comment down. अगर आपको लगता है कि किसी और को शेयर कर देनी चाहिए ये वीडियो, ये किसी के काम आ जाएगी, that could be anybody in your known area circle. ठीक है, please do that also. So thank you very much. I'll meet you in my next video. Till then, just take care of yourself.
थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।